वंदे मातरम 3 बज चुके हैं और हाजिर हैं हम 3 बजे की 3 बड़ी खबरों को लेकर। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। पीएम मोदी आज झारखंड और बिहार के दौरे पर हैं। फिलहाल मोदी झारखंड के देवघर पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। शाम को मोदी बिहार पहुंचेंगे। यहां पीएम बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देवघर में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। वहीं मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा था। पिछले 8 सालों से राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि रही। और इस पूरी खबर के बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ झारखंड के सूरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। सूरज, इंतजार खत्म हुआ और अब तोहफों की बौछार हुई। बिल्कुल जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे झारखंड वासियों को 16,800 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। आपने देखा कि कुछ देर पहले किस तरह से प्रधानमंत्री ने देवघर के नए एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट जो देवघर कोलकाता की थी उसे उन्होंने हरी झंडी दिखा के उड़ान भरा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का दिन झारखंड के लिए काफी अहम था। आपने देखा कि प्रधानमंत्री अभी फिलहाल बाबा नगरी देवघर के बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर के बाद विधि विधान से वो रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 20 मिनट का समय होगा जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पूजा करेंगे। आपने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर का जो डिस्टेंस था वो 11 किलोमीटर का था और 11 किलोमीटर की दूरी उन्होंने रोड शो के दौरान उन्होंने तय किया। और रोड के चारों तरफ आपने देखा कि दोनों साइड किस तरह से कतारबद्ध में लोग यहाँ पे खड़े थे, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकलकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से लोगों में डिसिप्लिन भी दिखा, खासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपने देखा 2 दिन से जो सिक्योरिटी है, जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी थी, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन लोगों में एक अच्छी पहल ये देखी गई कि किसी तरह का प्रशासन की तरफ से या फिर सिक्योरिटी की तरफ से किसी तरह कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। इतनी सारी भीड़ थी। लोग अपने ही एक अपने ही अच्छे नागरिक का परिचय यहाँ पे देते हुए नजर आए। और खासकर प्रधानमंत्री भी इतनी उत्साहित थे कि कई जगह वो अपने गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। जी सूरज, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था जाने के पहले और लिखा था सावन की शुरुआत हो रही है और इस सावन के पावन मौके पर देवघर में दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आप भी बता रहे हैं कि वहां पर पूजा पाठ के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मौसम खलल डाले, क्योंकि आप जिस तरीके से छतरी लेकर खड़े हैं उससे तो लग रहा है कि बरस रहे हैं मेघ हर तरफ। देखिए बिल्कुल कहीं पे धूप है और कहीं पे बारिश भी यहाँ पे देखी जा रही है। और खासकर अगर झारखंड की मौसम की अगर बात करें तो आप यहाँ से भी वाकिफ है, आपको भी पता है कि झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी जगह जिसके चलते कहीं पे धूप और कहीं पे छांव और कहीं बारिश यहाँ पर अक्सर देखा गया। और खासकर अभी फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे थोड़ी बारिश भी हो रही है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो था 11 किलोमीटर का वो लगभग खत्म हो चुका है। अब कुछ ही देर में वो मंदिर में एंट्रेंस करेंगे और मंदिर के जो पुजारी है पूरी तरह से विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री का पूजा अर्चना करवाएंगे। खासकर कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पूजा के दौरान यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया जाएगा, जिसमें कई पंडा समाज के जो लोग हैं वो भी इस पूजा अर्चना में शामिल है। और खासकर झारखंड के जो गोड्डा से जो सांसद है निशिकांत दुबे वो भी मौजूद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद है। तो ऐसे कई दिग्गज नेता है पार्टी के और पार्टी के ऐसे कई केंद्रीय मंत्री भी है जो प्रधानमंत्री के साथ देवघर मंदिर में मौजूद है। बिल्कुल सूरज, सियासी टिकट टिप्पणी जरूर हो सीएम को लेकर कि भाई केंद्र सरकार ये नहीं देता वो नहीं देता, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है, सब साथ साथ ही हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से आज आपने देखा कि किसी भी स्टेट की अगर बात करें या फिर किसी देश की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए एयर सेवा हो या फिर रेल सेवा हो या फिर एनएच की बात हो, तो जिस प्रदेश में, जिस स्टेट में, जिस राज्य में
इस तरह के अगर सारी सुविधाएं हो तो वो निश्चित तौर पर वो प्रदेश और वो स्टेट, वो जिला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता। और खासकर देवघर बाबा नगरी में जिस तरह से आज नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है 401 करोड़ रुपए की लागत से, तो निश्चित तौर पर वहां का आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात है कि देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से श्रावणी मेले में जो लोग दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो वैसे श्रद्धालुओं लोग के लिए भी काफी सुविधा यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि बगल में पटना एयरपोर्ट है, रांची एयरपोर्ट है, फिर दुर्गापुर एयरपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी। आपने पटना का जिक्र किया सूरज, तो क्योंकि आज बिहार का भी दौरा है, उस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कब रवाना होंगे और पूजा अर्चना के बाद क्या कार्यक्रम? देखिए, पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री 3:45 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी विशेष विमान से वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जो देवघर यात्रा, देवघर भ्रमण है, वो तकरीबन पौने 4 घंटे का था, जो कि अब कुछ ही देर के बाद समाप्त भी होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में अब पूजा में लीन हो जाएंगे। पूजा की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री अब पूजा में बैठ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पूजा उनके खत्म होने के बाद वो सीधे जिस तरह से उनका काफिला 11 किलोमीटर सफर तय करके देवघर एयरपोर्ट से मंदिर पहुंचा था, उसी रोड से प्रधानमंत्री फिर वापस देवघर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन अर्चन के बाद वो पटना के लिए रवाना हो जाए।